रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर जहां बाजारों में रौनक है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक बार फिर से पटाखों पर बैन लगा दिया है। और इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास के बाजार में खड़े हैं, जहां कभी पटाखों का बड़ा मार्केट लगा करता था, लेकिन बैन लगने के बाद आप देखें तो यहां पर सारी जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं और सुनसान एक पूरी तरीके से पूरा मार्केट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए इस बार भी दिल्ली में जो पटाखे हैं वो बैन रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि इस बार भी जो दिल्ली के लोग हैं वो पटाखों से दूर रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में पटाखे खरीदने बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण हो रहा है उसके चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण पर मीटिंग्स कर रही है, ग्रेप 1 भी लागू कर दिया गया है, लेकिन त्योहार पर, दीपावली का त्यौहार है तो आतिशबाजी सब लोग करना चाहते हैं। और आतिशबाजी पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई है, तो देखें आप पूरा जो बाज़ार है जहां पहले भीड़ रहा करती थी और पटाखे आतिशबाजी तरीके की रंग बिरंगी जो पटाखे थे वो मिला करते थे, लोग दूर दूर से खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि जामा मस्जिद के पास का ये पूरा पटाखा बाज़ार है, यहाँ पर लोग खरीदने के लिए आते थे और अपने जगहों पर जाकर बेचते थे। तो ऐसे में पूरा मार्केट जो है वो खाली पड़ा हुआ है और इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दुकानें लगाते थे उन व्यापारियों में भी थोड़ी सी निराशा ज़रूर है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि त्यौहार का समय आए तो वो उसे पूरे उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन यहाँ पर उत्साह जो है वो ना के बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। दीपावली का त्यौहार आने में थोड़ा सा ही समय बचा है, जहाँ दूसरी बाज़ारों में रौनक है वहीं पटाखा बाज़ार जो है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। सर, तो ये पटाखा एक बार फिर से बैन लगा दिया गया है, आप लोग लगाते थे, कैसे देख रहे हैं? ये तो हर साल का ये ड्रामा है इनका, और ड्रामा कुछ नहीं है, पोल्यूशन कुछ नहीं है, अभी पोल्यूशन नहीं है कि आप पोल्यूशन से कोई मर रहा हो। ये टारगेट करा जा रहा है हिंदुओं के त्योहारों, कभी किसी और धर्म के त्योहारों पे कोई आँच नहीं आती है, सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पे ही आँच आती है और कुछ नहीं है। ये टारगेट है और बहुत सालों से ये टारगेट चल रहा है इनका, और सब मिले हुए हैं, 8 साल हो गए हैं, ये टारगेट हिंदुओं के त्योहारों पर हो रहा है। तो इनका कहना है कि ये त्योहारों पर, खास करके हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 8 साल हो गए, तो 8 साल से व्यापार पूरा ना के बराबर पड़ा हुआ है। तो अभी बताएंगे भाई साहब, तो आप बताइए, आप भी लगाते हैं क्या? जी नहीं, मैं दोस्त हूँ उनका। अच्छा, तो अभी यहाँ पर आप आते होंगे कभी खरीदने के लिए, पहले बाजार में और आपके बाजार में क्या फ़र्क देख रहे हैं? बहुत फ़र्क है, पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, बड़ा मज़ा आता था त्यौहार को मनाने में। मिट्टी के दिए वाला भी बहुत खुश था, बहुत सुखी था। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब आप देख ही रहोगे बाजार की क्या हालत हो रही है। तो बाजार की क्या हालत है, और ये साफ निराशा जो है वो व्यापारियों में नज़र आ रही है। आप कह रहे हैं कि 8 साल से लगातार इसी तरीके का हाल बना हुआ है, तो व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है इसका? व्यापार तो यहाँ से दिल्ली से घटता जा रहा है। दिल्ली से व्यापार घटेगा तो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी घटेगा अपने आप से। यहाँ ये इस साल जो है 8वां वर्ष है जो पटाखा बंद किया गया है, और ये कभी टारगेट खाली हिंदुओं के हर त्यौहार पे होता है। कभी रंग न खेलो, पानी पोल्यूशन है ज़्यादा है। अरे पंजाब में कितना पराली जल रहा है, उसका पोल्यूशन आता है। ये तो एक दिन हुआ और ख़त्म, बार बार कहाँ रह जाता है। पिछले वर्ष भी कुछ लोगों ने चलाए पटाखे जो बाहर से लेकर के आए हैं। दिल्ली की सारी, अब दिल्ली में नहीं मिल रहा है तो लोग बाहर से ला रहे हैं। दिल्ली की सीमाएं तो सारी खुली हैं, कौन कौन सी गाड़ी तुम चेक कर लोगे जी। दिल्ली सरकार खुद के ना बेवकूफ़ बनी हुई है कि जब दिल्ली की सारी सीमाएं खुली हुई हैं, सब आदमी लेके आता है, तो दिल्ली में पटाखा रुकेगा कहाँ से? जिसने आनंद मनाना है, ये खाली आनंद मनाने के लिए है। दारू पीता है आदमी तो ज़्यादा पी लेगा तो नाली में मुंह पड़ा हुआ होगा। पटाखा एक ऐसी चीज़ है कि एक व्यक्ति चलाता है तो 10 जने एंटरटेन होते हैं, और ये सब आनंद लेने के लिए है। तो और आनंद लेने के लिए होते हैं, लेकिन वो आनंद नजर नहीं आ रहा है बाजार में। मतलब अर्थात ये है कि लोगों की खुशियों पे प्रतिबंध लगाना जी। कि आनंद ना मनाए, कोई खुशी ना मनाए। क्या मातम मनाने के लिए खाली? तो यहाँ पर व्यापारी भी कह रहे हैं कि जो दीपावली का पर्व है वो आनंद, उत्सव, उत्साह का पर्व है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। आप बताएं, आपकी भी दुकान थी क्या? दुकान नहीं जी, हमारे फ्रेंड है, इनकी दुकान पर हम आते हैं। तो आप खरीदने आते थे यहाँ से, तो अब नहीं मिल पा रहे, फिर कैसे मिलेंगे जी? जी, पॉसिबल ही नहीं है। तो दुकानें खुलेंगे तो लेंगे, बंद है तो
बैठे हुए हैं। तो घर में तो बच्चे वगैरह कहते हैं कि पटाखे लाओ, ये बच्चों ने भेजा है पटाखे लेकर के आओ। यहाँ पर आए तो हमारे दोस्तों की दुकान बंद है जी। बस। ये चीज़ गलत है। वैसे हिंदुओं को त्योहार पर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बार बार यही बात लोगों के मुंह से सुनाई दे रही है कि हिंदुओं के त्योहारों पर ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में तो आतिशबाजी दिल्ली में देखने के लिए मिलती है। नहीं, वो तो केजरीवाल जी बाहर आए थे तब चले थे पटाखे। वो तो मंत्री साहब है ना, जो कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरे पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक जो कर रही है वो गलत है, वो कर रहे हो ठीक है। अच्छा। त्योहारों पे ही, हिंदुओं को त्योहारों पे ही होता है। अभी होली आएगी तो कहेंगे पानी खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। शिवरात्रि आती है दूध बर्बाद कर रहे हैं। अब दिवाली आती तो पोल्यूशन हो रहा है। अब कुछ टाइम बाद दिए भी बंद हो रहेंगे। जो दीवे जलते हैं तेल मिट्टी के जलते हैं, जो है सभी तो भूल जाएंगे कि त्योहारों भी कुछ होते हैं ना। कहना मैं रंग आज के टाइम में जो पहले गुब्बारे मारा करते थे बच्चे, वो भी खत्म हो गए लगभग में जी। और फिर उसके बाद रंग खेलना भी बंद हो गया। एक बार बताइए, आप कह रहे हैं कि पिछले 8 साल हो गए लगातार ये सब चीजों को देखते हुए व्यापार पर कितना असर पड़ा? क्या कभी सरकार से आप लोगों ने इस बाबत बात की? वो क्या कहते हैं? सरकार से कभी कोई सपोर्ट नहीं है। आप विदेशों में जाओ, 31st नाइट पे कितना जंक्शन फंक्शन होता है। आपके चैनल कितने पूरी दुनिया भर का दिखाते हैं, भारतवर्ष का कोई दिखाते हैं? भारत में तो कोई सरकार का सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा। कोई सपोर्ट हो जिसके कोई इंडस्ट्रीज को कोई सहायता मिले। तो आप जब पहले पटाखे की दुकान लगाया करते थे, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब देखो जी, दाल रोटी चलाने भर तक का होता है। जब बंद के बाद हम फिर खोलेंगे। अभी तो हम दूसरा भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कभी कभी बेचने लग जाते हैं जी। लेकिन इवेंट के लिए ही जो भी पटाखे सामान जो शादी वाले हैं उनसे रिलेटेड है, कभी कभी हम वो भी बेच देते हैं। लेकिन मेन हमारा जो है व्यापार तो पटाखा ही है। दिवाली बस दिवाली के बाद जो शादी के लिए चलेंगे थोड़े बहुत जो है, जैसे दाल रोटी चलती है। लेकिन हमारा जो इन्वेस्ट है, अगर हम सोचें कि किसी हाली बीमारी हो जाती है तो हम नहीं कर पाते हैं। हमें बड़ी सी यही दिक्कत है। इस बार भी देश की राजधानी दिल्ली में पटाखे नहीं जल पाएंगे क्योंकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, इस बार भी जो है दिल्ली में पटाखे जो हैं वो नहीं जल पाएंगे क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया है कि पटाखे बैन रहेंगे। देखिए, बड़ी अजीब बात है, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से रिहा होते हैं तो उनके कार्यकर्ता दिल्ली भर में पटाखे जलाते हैं और बड़ी मात्रा में जलाते हैं। तब दिल्ली में ना वायु प्रदूषण होता है, ना ग्रैप यूज़ होता है, कुछ भी यूज़ नहीं होता। लेकिन दिवाली जैसा त्यौहार, जो इतना बड़ा त्यौहार है, और पटाखा जलाना ये कई शताब्दियों से चला आ रहा है और हर बार और हर साल पटाखे पर बैन लगाते हैं। इससे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मानसिकता हिंदू त्योहारों के प्रति साफ दिखाई देती है। दूसरी ओर एक बात को और समझना होगा कि पिछले 4-5 वर्षों में पटाखों से प्रदूषण न हो, इसके लिए ग्रीन पटाखे शुरू किए गए। ग्रीन पटाखे भी बैन कर दिए। भाई, आखिरकार बैन करने के पीछे लॉजिक क्या है? तीसरी बात, इन्हें प्रदूषण की याद हमेशा इन्हीं दिनों में आती है जब हमारे त्यौहार होते हैं। साल भर में ये लोग क्या करते हैं? सरकार सोई रहती है क्या? प्रदूषण का स्थायी समाधान निकालने की बजाय जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तब अरविंद केजरीवाल इस तरीके के निर्णय लेते हैं। ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि उनको हिंदू त्योहारों से कतई प्रेम नहीं है और ये बिल्कुल नाजायज़ है। लाखों लोग पटाखे बनाने के व्यापार में लगते हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? उनके व्यापारी जो पूरे साल इंतजार करते हैं कि दिवाली आएगी तो अच्छा व्यापार होगा उनका, तो चूंकि आप भी व्यापारी वर्ग से आते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लगभग इस प्रकार पिछले 4-5 वर्ष से जिस प्रकार से बैन चल रहा है, उसने पटाखा उद्योग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पटाखा उद्योग ने देश में जब ग्रीन क्रैकर्स की बात आई तो ग्रीन क्रैकर्स बनाने शुरू किए, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन कर देना कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार के मन में हर तरीके से इसको बैन करना है, इसका कोई स्थायी समाधान निकालना नहीं है। बस एक आखिरी सवाल है, स्थायी समाधान की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं और पॉल्यूशन का लेवल हाई हो जाता है तब तमाम तरीके की कवायदें दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी के ही नेता बाहर आते हैं तो आतिशबाजी की जाती है, तो क्या तब पॉल्यूशन नहीं होता? क्या इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता? यही सबसे बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को देना होगा।
कि अगर उनके कार्यकर्ता पटाखे छुड़ाएं तो प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन दिल्ली की आम जनता यदि त्योहारों की खुशी मनाने के लिए पटाखा छुड़ाए तो उस पर आप बैन लगा देंगे। ये जो दो तरफा और दो मुहा व्यवहार है, दिल्ली के लोग इसको देख रहे हैं, जवाब देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से हर बार दीपावली पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मानसिकता सबके सामने है कि वो किस तरीके से हिंदू विरोधी मानसिकता वाले हैं। विजय जय मेहरा के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।